मित्रों, जय सिया राम। बहुत स्वागत है हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आपका। और चूँकि भाद्रपद का शुक्ल पक्ष चल रहा है तो भगवान गणेश की बातें किए बिना कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा। इसलिए आइए आज गणेश जी से संबंधित कुछ बातें करते हैं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में मेरा प्रयास यही होता है कि मैं आपको शास्त्र के बारे में, पुराणों के बारे में, देवताओं के बारे में अच्छी जानकारी दे सकूं और आपके ज्ञान का वर्धन कर सकूं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मैंने देखा है ऐसा, ये एक शिकायत है मेरी कि यूजुअली हमारे घर में जो हमारे बच्चे, इस जनरेशन के बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, वो ईश्वर से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, धर्म ग्रंथों से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाला धर्म ग्रंथों पे कि गीता क्यों महान पुस्तक है, और वेद से उपनिषद, उपनिषद से वेद से पुराण, पुराण से उपनिषद, उपनिषद का सार जो है वो गीता है। ये अपने बच्चों को पढ़ाइए, हिंदू धर्म से कनेक्ट कीजिए उनको। नहीं तो आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद हिंदू धर्म का बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यदि हम और आप नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो आगे चल के हिंदू धर्म का विस्तार कैसे होगा, कैसे हमारे बच्चे जान पाएंगे। और यदि हम बच्चों को कुछ बताते हैं तो वो तर्क की कसौटी पे कसने लगते हैं, जबकि ईश्वर और आस्था तर्क से बहुत ऊपर की चीज़ है। मित्रों, यह सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से महसूस किया जा सकता है, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से जाना जा सकता है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अन्य धर्म पुस्तकों को आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तर्क की कसौटी पे अगर कसी जाए तो कहीं खरा नहीं उतरते, लेकिन वहाँ कोई चर्चा नहीं होती। वहाँ उनके बच्चे कुछ नहीं पूछते, जो किताबों में लिखा है बस उसको मान लिया जाता है। तो आइए यह संकल्प लें कि हम भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को धर्म के प्रति शिक्षित करेंगे। तो चलिए आइए आज गणेश जी की बात करते हैं। मित्रों, एक बार माता पार्वती जो है वो कार्तिक जी को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी। तो उधर से भगवान विष्णु का कैलाश पे आगमन हुआ, और भगवान विष्णु जब देखे कार्तिक जी को दूध पीते हुए तो उन्होंने भी मन में सोचा कि हमारा और शिव जी का तो प्राकट्य है, हमारी कोई माता तो रही नहीं जिसने हमको दूध पिलाया। तो बहुत दुखी होकर सोच रहे थे, और जब वहाँ से चलने लगे तो पार्वती जी उनके मन की बात समझ गई और उन्होंने कहा कि ऐसा है भगवान कि मैं बहुत जल्दी आपको अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करूँगी। मित्रों, उसके बाद समय गुजरता गया और पार्वती जी ने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को एक बार उपटन लगाया हुआ था पूरे शरीर में हल्दी का, और उस उपटन को छुड़ा रही थी। तो उसी उपटन के मैल से उन्होंने गणेश जी को प्रकट किया और विष्णु भगवान का आवाहन करके उस जो गणेश जी को उन्होंने प्रकट किया था उसमें विष्णु भगवान का आवाहन करके विष्णु भगवान का अवतरण कराया, और इस तरह हमारे गणेश जी जो है धरती पे प्रकट हुए। और जब गणेश जी धरती पे प्रकट हुए तो उस समय शिव जी वहाँ नहीं थे, और जब शिव जी लौट के कैलाश आते हैं और माता पार्वती स्नान करने जाती हैं गणेश जी को यह कहकर कि तुम जो हो यहीं द्वार पे खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। जब शिव जी आते हैं तो अपने गणेश जी उनको रोकते हैं। शिव जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि तुम कौन हो वत्स, और मुझे क्यों रोक रहे हो मेरे ही घर में जाने से। तो गणेश जी कहते हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन आपने मुझे पहचाना नहीं, फिर भी मैं आपको जाने नहीं दे सकता। इस तरह शंकर भगवान को बहुत बुरा लगा और दोनों में युद्ध होने लगा, और शंकर भगवान ने त्रिशूल से उनका गर्दन काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आती हैं और गणेश जी को इस अवस्था में देखती हैं तो बहुत दुखी होती हैं, और शंकर भगवान से कहती हैं कि आप तुरंत किसी भी इंसान का, जानवर का, देवता का सर लाइए और इस गणेश को जीवित कीजिए। तब शिव जी जो है नंदी बाबा को कहते हैं कि जाओ और देखो कि जो माता अपने पुत्र से विपरीत करवट में सोई होगी उसका गला काट के ले आओ। जब नंदी बाबा निकलते हैं तो देखते हैं कि एक हथनी जो है वो अपने पुत्र से उल्टा पीठ कर सोई हुई है, और नंदी बाबा उसका गला काट कर ले आते हैं और गणेश जी को वो हाथी का गर्दन लगा दिया जाता है। इस तरह हमारे गणेश जी का गर्दन जो है वो हाथी का है, गजानन बोलते हैं उनको। तो मित्रों, यह तो उनके प्राकट्य की कथा थी, और यह भी आपको पता है कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि का जब चक्कर लगाने की बात हुई तो अपने माता पिता का चक्कर लगाकर अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था, इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, जब गणेश जी नवयुवक हो गए
गणेश जी को शादी के प्रस्ताव आने लगे तो गणेश जी ने सोच रखा था कि मैं ऐसी स्त्री से शादी करूंगा जो दिखने में और गुण में हमारी माता पार्वती के समान हो। तो मित्रों, पार्वती तो पार्वती हैं, ऐसी महिला उनको कहाँ से मिल सकती थी, इस तरह की महिला जो उनके मातृ गुणों के साथ हों। पहले के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि वृंदा कैसे तुलसी बनी और गणेश जी को कैसे उन्होंने श्राप दिया। खैर, आज फिर आपके लिए बताता हूँ कि वृंदा जो है वो शादी करना चाहती थी गणेश जी से, परंतु गणेश जी वृंदा को पसंद नहीं करते थे। तो जब वृंदा ने शादी का प्रस्ताव दिया तो गणेश जी ने ठुकरा दिया। तो उसके बाद वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपनी माता की तरह की पत्नी ढूंढ रहे हो, जाओ तुम्हारी 2 शादियाँ होंगी। अब गणेश जी इन चीज़ों से चिढ़ गए, इन्होंने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर से ब्याही जाओगे। और बाद में वृंदा की शादी जो है वो जलंधर से हुई, ये आपको पता ही है। पहले वीडियो भी हमारा उस पर डला हुआ है, तुलसी जी कैसे प्रकट हुई उस पर, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाकर। तो अब चूंकि वृंदा ने श्राप दिया था तो इस तरह गणेश जी के पास ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा की 2 पुत्रियां थी, रिद्धि सिद्धि, नौ यौवना वो भी थी। गणेश जी से उन्होंने शिक्षा के लिए भेजा। तो जब भी गणेश जी की शादी के प्रस्ताव आते थे तो गणेश जी का वाहन जो है मूषक, चूहा, वो और रिद्धि सिद्धि जो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी जिनको ब्रह्मा जी ने शिक्षा के लिए भेजा था, ये तीनों मिलकर उनकी शादी को किसी न किसी तरह से गड़बड़ करते थे और व्याधि उत्पन्न करते थे और गणेश जी की शादी टल जाती थी। तब गणेश जी ने अंत में तीनों से पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो। तो मूषक ने कहा कि आप रिद्धि सिद्धि से ब्याह करिए, हमारी यही इच्छा है। और रिद्धि सिद्धि ने भी कहा कि मैं आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर सकूं। तो गणेश जी को वृंदा का श्राप याद आता है और उन्होंने श्राप को सम्मान दिया और रिद्धि सिद्धि से ब्याह कर लेते हैं। इस तरह गणेश जी की 2 पत्नियां हुई, रिद्धि और सिद्धि, और गणेश जी के 2 पुत्र भी हुए, रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ। तो इस तरह गणेश जी का परिवार जो है विस्तृत हुआ। शुभ और लाभ के नाम से उनके पुत्र हुए और रिद्धि सिद्धि जो है वो उनकी पत्नी है। स्वास्तिक में जो हम 2 लाइन बनाते हैं वो रिद्धि सिद्धि हैं मित्रों। और शुभ लाभ हम लोग दीवार पे लिखते ही हैं, क्योंकि गणेश जी ने आशीर्वाद दिया था शुभ लाभ को कि जहाँ तुम्हारा तुमको याद किया जाएगा, जहाँ तुम्हारे नाम की चर्चा होगी वहाँ मैं भी उपस्थित हो जाऊँगा, या जहाँ तुम्हारी माता की चर्चा होगी रिद्धि सिद्धि की, मैं वहाँ जरूर उपस्थित रहूँगा। तो यह थी मित्रों गणेश जी के प्राकट्य से लेकर उनके विवाह और पुत्र की कथा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। गणपति बप्पा मोरया।